बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 के क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। जैसा कि आपको के इल्म में है कि ये 3.3 एक्सरसाइज हम सॉल्व आउट कर रहे हैं बुनियादी प्रॉपर्टीज़ जो डिटर्मिनेंट की हैं उनकी मदद से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमने A12 बताना है, A22 बताना है, A32 बताना है और फिर A का डिटर्मिनेंट लेना है। सेम केस B में हमने B21 बताना है, B22 बताना है, B23 बताना है और फिर B का डिटर्मिनेंट लेना है। अब देखिए A12 को फाइंड आउट करने के लिए इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि -1 लिखेंगे, उसके बाद पहली रो और दूसरा कॉलम ये वैसे का वैसे ऊपर लिख देंगे, फिर पहली रो छोड़ देंगे और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे। इसके मुताबिक पहली रो छोड़ देंगे और दूसरा कॉलम, बाकी जो एंट्रीज़ होंगी वो डिटर्मिनेंट में लिख देंगे। इसे हम कहते हैं कोफैक्टर। ये हमने पढ़ा था शुरू में। अब इसको सॉल्व आउट करने से आंसर 0 आएगा, इसका जवाब -1 आएगा और इसका जवाब क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट में ये दो जो एंट्रीज़ हैं ये रो के अंदर मौजूद हैं और हमें पता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में पूरी रो या पूरा कॉलम 0 0 आ जाए तो उसका जवाब जो है वो 0 होता है, उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं A22। तो A22 से मुराद ये है दूसरी रो और दूसरा कॉलम। तो -1 की पावर 2 + 2 लिखेंगे, दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, बाकी जो एंट्रीज़ बच जाएंगी वो इसमें लिख देंगे। डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, -1 की पावर जो 4 है वो +1 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करने से -6 आ जाएगा। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो -5 इसका आंसर आएगा। आगे है A32, यानी तीसरी रो छोड़नी है और दूसरा कॉलम छोड़ना है। ये तीसरी रो छोड़ देंगे और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे, तो बाकी जो एंट्रीज़ बचेंगी वो हम डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देंगे। तो 3 + 2 जो होता है ये माइनस में जवाब देगा, चूँकि -1 की पावर 5 हो जाएगा तो ये जवाब माइनस में होगा। इसमें ये सेकंड रो जो है वो 0 है, लिहाजा इस सारे का जवाब क्या आएगा? 0 आ जाएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट किस तरह से आएगा। तो डिटर्मिनेंट लेंगे, ये हम एक्सपेंड करेंगे पहली रो की मदद से, यानी पहली कतार की मदद से एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ देखें 1 है, ये पहले लिखेंगे, ये रो ख़त्म हो जाएगी और ये कॉलम ख़त्म हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, ये माइनस में है, ये 0 है तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन प्लस में लिख देंगे चूँकि ये माइनस और माइनस फार्मूले का। फिर जो अगला एलिमेंट है वो माइनस में लिखेंगे, ये वाली रो कॉलम ख़त्म हो जाएगा और ये फर्स्ट रो ख़त्म हो जाएगी। 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को 0 से, तो ये 0 - 0 आ जाएगा। फिर अगला एलिमेंट है माइनस में, लेकिन आना प्लस का है, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, लेकिन ये एलिमेंट माइनस में है, तो ये पहली रो और तीसरा कॉलम छोड़ देंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, क्योंकि ये दोनों प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो गए, फार्मूला माइनस का है तो वो लगा देंगे। 1 वैसे का वैसे इसको सॉल्व करने से -2 आ जाएगा, ये -2 वैसे का वैसे इसको हल करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये -4 आ जाएगा। ये -2 और ये -12, ये +12, माइनस और माइनस +2, इनको सॉल्व करने से 10 आंसर आ गया, तो इसका आंसर 10 आ गया। सेम जो क्वेश्चन नंबर इसका जो दूसरा पार्ट है वो हल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विदाउट एक्सपेंशन, यानी हमने एक्सपैंड नहीं करना इसको, यानी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये दूसरा जो कॉलम है इसको पहले कॉलम में ऐड कर देंगे, यानी इसको इसमें ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे, इसको इसमें ऐड करेंगे। तो ये वाला हिस्सा जब इसमें ऐड होगा तो क्या हो जाएगा? अल्फ़ा + बीटा + गैमा, अल्फ़ा + बीटा + गैमा, अल्फ़ा + बीटा + गैमा, बाकी सारे वैसे के वैसे कॉलम्स आ जाएंगे। क्योंकि मैंने आपसे ये कहा था पिछले वीडियो लेक्चर में कि जो पहले नंबर पे लिखा हुआ होता है वो चेंज हो जाता है जब उसमें ऐड करते हैं। तो अब देखें, इस कॉलम में से C1 में से A + B + C या अल्फ़ा + गैमा + बीटा, ये जब कॉमन आएगा तो बाकी यहाँ 1 1 1 रह जाएगा।
अब ये वाला जो कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 1 है, ये दोनों इक्वल हैं। तो प्रॉपर्टीज़ की मदद से हमें पता है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ की मदद से, कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर अगर दो कॉलम्स एक जैसे आ जाएं या दो रोज़ एक जैसी आ जाएं तो उसका फाइनल डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा मल्टीप्लाई होगा तो 0 जवाब देगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4। इस डिटर्मिनेंट को हमने विदाउट एक्सपेंशन के सॉल्व करना है कि विदाउट एक्सपेंशन के क्या इसका जवाब निकल के आता है। अब देखें, ये दोनों कॉलम जो है कॉलम नंबर 1 में ऐड कर देंगे। ये दोनों कॉलम कॉलम नंबर 1 में ऐड करेंगे तो जब ये दोनों इसमें ऐड होंगे, यानी ये देखें a माइनस बी में प्लस जब होगा b माइनस सी, और जब प्लस c माइनस ए होगा तो ये इससे कट जाएगा, सभी कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा। सेम केस जब ये दोनों इसमें ऐड होंगे तब भी 0 आ जाएगा, ये दोनों जब इसमें ऐड होंगे तब भी 0 आ जाएगा। तो इसका जवाब 0 0 निकला। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ की मदद से अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में एक रो 0 हो जाए या एक पूरा कॉलम 0 0 हो जाए तो उसका फाइनल डिटर्मिनेंट क्या होता है? वो 0 आ जाता है। आगे इसका 8वां पार्ट देखते हैं। 2a 2b 2c a प्लस बी 2b b प्लस सी a प्लस सी b प्लस सी और 2c, इसका डिटर्मिनेंट 0 है। तो सबसे पहले ये देखें लेफ्ट हैंड साइड में से ये जो ऊपर वाली रो है इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, तो a प्लस बी a b c रह गया, a प्लस बी 2b b प्लस सी a प्लस सी b प्लस सी और 2c, ये वैसे का वैसे आ गया। अब इसे मज़ीद शॉर्ट करते हैं, R2 में से R1 माइनस कर देंगे, R3 में से R1 माइनस कर देंगे। यानी हमने क्या किया, R2 में से R1 माइनस, यानी इसमें से ये माइनस किया तो पहली रो तो वैसे की वैसे आ गई। जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो बाकी b बच गया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो b बच गया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो c बच गया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो c बच गया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो c बच गया, 2c में से c माइनस करेंगे तो c बच गया। अब ये दूसरी रो और तीसरी रो में से b और c कॉमन आ जाएंगे। पहले 2 कॉमन था, अब b c भी कॉमन आ गया, तो a b c 1 1 1 1, क्योंकि दूसरी रो और तीसरी रो आपस में बराबर आ गई। तो हमें पता है डिटर्मिनेंट में से कोई सी 2 रोज़ आइडेंटिकल हो जाएं या कोई से 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं तो उसका फाइनल डिटर्मिनेंट 0 होता है, एक्सपेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो R2 R3 के बराबर है, लिहाजा 0 आ जाएगा डिटर्मिनेंट। अब हमने एक और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास 2 डिटर्मिनेंट हैं तो उसको एक डिटर्मिनेंट की सूरत में लिखा जा सकता है। कब लिखा जा सकता है? जब उनमें से कोई 2 एंट्रीज़ तो एक जैसी हो लेकिन एक एंट्री जो है ना वो डिफरेंट हो। अब राइट हैंड साइड देखें, ये है, इसको हमने सिंगल डिटर्मिनेंट में बताना है। तो ये देखें, पहले तो ये देखेंगे 2 एंट्रीज़ कौन सी एक जैसी है, 7 2 7 2 6 3 6 3 -3 5 -3 5। अब ये तीसरा कॉलम दोनों में डिफरेंट है तो इसको ऐड कर देंगे। 7 में -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इस तरह 5 में 3 को निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, -3 में +4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये देखें ये वाला हिस्सा अब इसके इक्वल आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 का 10वां पार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा अहम सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है, इसको आपने ध्यान से देखना है। -a 0 c 0 a -b -c 0। अब ये इसको हमने एक्सपेंड तो करना नहीं है वरना तो ये बड़ा आसान हो जाता, 0 की इक्वल आ जाता डायरेक्ट ही। अब ज़रा किस तरह से करना है जी, टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3। -1 को कॉमन लेना है पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में। तो पहले कॉलम में माइनस लेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा। दूसरे में माइनस कॉमन लेंगे तो सेम केस है, यानी कि साइन बदल जाएंगे। अब देखिए हम 3 बार माइनस को कॉमन ले रहे हैं, तो जब 3 बार माइनस को कॉमन लेंगे तो फाइनल एक दफ़ा माइनस आएगा, 2 माइनस आपस में मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, तो एक दफ़ा माइनस लिख दिया। अब हम करेंगे इंटरचेंज। इंटरचेंज का भी हमने पढ़ा है कि इंटरचेंज से क्या मुराद होता है कि आप C1 को C2 की जगह पे ले जाओ, C2 को C1 की जगह पे ले आओ। तो ऐसा करते हुए माइनस को हम डिटर्मिनेंट से बाहर लिखेंगे। तो अब देखिए जी, C1 ये है, C2 ये है, इसको इधर लाना है, इसको इधर लेके जाना है। ये इधर आ गया, ये उधर चला गया, तो ये मैट्रिक डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे जी, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, बाकी वैसे का वैसे लिख दिया। अब इसका ट्रांसपोज लेंगे। हमें ये भी पता है, प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और ट्रांसपोज के बगैर का डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये सारी जो रो है ये कॉलम में बदल जाएगी, ये सारी रो कॉलम में बदल जाएगी, ये सारी रो कॉलम में बदल जाएगी।
अगेन हम क्या करेंगे, C1 को इंटरचेंज कर देंगे C2 के साथ, तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो इंटरचेंज किया तो क्या आ गया, माइनस। अब ज़रा गौर करें, ये वाला जो हमारे पास आया है, ये वाला हिस्सा जो आ गया है हमारे पास, ये बुनियादी तौर पर वही सवाल है जो हमें सॉल्व करने के लिए दिया गया था। हमने इसे डेल्टा कह दिया, बाहर इसके माइनस है, इधर भी डेल्टा है जिसको सॉल्व कर रहे थे, तो ये जब इधर आएगा तो ये प्लस डेल्टा हो जाएगा, यानी 2 डेल्टा इक्वल 0 आ जाएगा। तो 2 इधर जाके क्या 0 हो जाएगा, तो डेल्टा के जवाब 0 आ जाएगा। तो यही हमने प्रूफ करना था। उसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं, हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। अब इसमें इस डिटर्मिनेंट को हम ओपन करेंगे, तो रो 1 से हम एक्सपैंड करेंगे इसे। ये देखें 3 इधर आ गया, ये वाला हिस्सा ख़त्म हो गया, ये वाला हिस्सा ख़त्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया, माइनस फार्मूले का लगाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस फार्मूले का इधर लगाया 1 आ गया, ये वाला हिस्सा ख़त्म हो गया, ये वाला हिस्सा ख़त्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x आ गया, ये वाला हिस्सा प्लस x आ गया, ये वाला रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3x, तो -30 आ गया। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +4x आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x आ जाएगा और -3x², और ये है -30। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बड़ी रकम पहले लिखेंगे, उसके बाद इन दोनों को हल करेंगे, 3x आ जाएगा, ये -12 आ गया और 30 इधर आके प्लस हो गया, -3x² + 3x + 18 आ गया। इनमें से कॉमन है -3, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर अलामतें चेंज हो जाती हैं, तो बाकी हमारे पास बच गया x² - x - 6, क्योंकि ये -3 इधर डिवाइड होगा, 0 के नीचे जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब इसको हम फैक्टर बनाते हैं, चूँकि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फैक्टर बनाएंगे, x² - 3x + 2x - 6, ये फैक्टर बन गए। इन दोनों में से x कॉमन है तो x - 3 आ गया, इन दोनों में से 2 कॉमन है तो x - 3 आ गया। तो क्या आ गया जी, दो दफ़ा रकम है वो एक दफ़ा लिखते हैं, x + 2 × x - 3 आ गया, x + 2 = 0 है और x - 3 = 0, तो x का आंसर -2 आ गया और x का आंसर 3 आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें 3 पार्ट दिए हुए हैं 4x4 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सॉल्व आउट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में एक यहाँ हल किया हुआ है। देखिए हमने शुरू में ये कहा था कि जो डिटर्मिनेंट होता है 3x3 का या 3x3 से ज़्यादा का जो डिटर्मिनेंट होता है उसको सॉल्व आउट किया जाता है माइनर और कोफैक्टर की मदद से। लेकिन इसका एक और बड़ा आसान तरीका ये है कि अगर हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हैं तो अगर हम इस 4x4 के मैट्रिक्स को रिड्यूस कर दें 3x3 में तो आसानी से सॉल्व आउट हो सकता है। उसका बड़ा आसान तरीका ये है, वो हम आगे भी एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, कि पहली रो के अंदर मैक्सिमम एंट्रीज़ जो हैं वो 0 आप कर दें, मैक्सिमम एंट्रीज 0 कर दें। तो वो किस तरह से करेंगे, R1 - 3 × R3, R2 - 2 × R3, R4 - 4 × R3। R1 में से R1 को चेंज करना है, लेकिन कब चेंज करना है, पहले 3 से R3 को मल्टीप्लाई करना है। तो R3 ये है, इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई से मुराद ये है कि आप अपने जहन में मल्टीप्लाई करें, इसको चेंज करेंगे तो फिर और लंबा हो जाएगा सवाल। अब देखें इसको आसान तरीका ये कि R1 पे आप हाथ रखें और R3 के ऊपर आ जाएं। हम कर रहे हैं इसमें से ये निकालना है, लेकिन इसको 3 से मल्टीप्लाई करके निकालना है, वो हमने यहाँ बता दिया हुआ है। अब देखें ये 1 है ना, ये तो एक्चुअली जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 में से 3 निकालेंगे तो ये वाला हिस्सा 0 हो जाएगा, क्योंकि R1 चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये पहले नंबर पे लिखा हुआ है, लिहाजा ये चेंज हो जाएगा। अब इसकी बारी है, यहाँ आ जाए, यहाँ 4 है, यहाँ 6 हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है। 4 - 6 करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या निकलेगा, -2 निकलेगा। इस तरह आगे आ जाएँ, ये 2 ही रहेगा, ये 9 हो जाएगा, 2 + 9 हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो वो प्लस हो जाएगा, तो 11 आ जाएगा। ये 7 ही रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तो 7 - 15 करेंगे तो -8 आ जाएगा। सेम केस R2 को चेंज करना है हमने, -2 को ज़रब करना है R3 से, तो 2 और 3 के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 और 3 के ऊपर उंगली रखेंगे। R2 तो वैसे का वैसे ही होगा, लेकिन R3 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब 2 से, तो 2 में से 2 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरह सबको सॉल्व करते जाएंगे तो ये एंट्रीज आ जाएंगी। सेम केस R4 - 4 × R3 करना है, यानी 3 और 4 के ऊपर आ जाएं। 4 को हमने चेंज करना है, तो 4 तो वैसे का वैसे रहेगा, और नीचे वाले को हल करेंगे तो ये आ जाएगा। याद रखें, ये ऑपरेशंस को करने के लिए अपने जहन में आपने सोचना है। अगर बार बार मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट लिखते लिखते हमारे 2-4 पेपर जो है ना वो भर जाएंगे।
अब देखें हम इसको एक्सपेंड करते हैं इस कॉलम की मदद से, क्योंकि इसमें मैक्सिमम ज़ीरोज़ आ चुके हुए हैं। तो एक्सपेंड क्या करेंगे, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। इन दो ज़ीरोज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं है एक्सपेंशन में। उसकी वजह यह है कि जो भी आएगा डिटर्मिनेंट वो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा। तो ये नहीं लिखते हैं, ये 1 वाला लिखते हैं, और नीचे वाला भी लिखने की ज़रूरत नहीं। अब 1 वाला किस तरह लिखेंगे, ये देखें, ये ख़त्म, ये वाला हिस्सा ख़त्म, ये देखें, ये वाला ख़त्म और ये वाला ख़त्म। बाकी जो एंट्रीज़ हैं बच जाएंगी, बाकी जो एंट्रीज़ बच जाएंगी वो ये आ गई। अब 3/3 में हमारा डिटर्मिनेंट दोबारा आ गया हुआ है। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। ये -2 वैसे का वैसे, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -11 आ जाएगा, ये हिस्सा ख़त्म, ये हिस्सा ख़त्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -8 आ जाएगा, ये वाला रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा। इस सब को सॉल्व आउट करेंगे और यहाँ 1 लिखा हुआ है तो 1 से मल्टीप्लाई करने से वही आएगा। तो इसका आंसर निकल आएगा 305, 305 इसका जवाब निकल आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 जो डिटर्मिनेंट्स और डिटर्मिनेंट्स की एक्सपेंशन के ऊपर बेस करती है, और हमसे ये पूछा जाता है कि एक्सपेंड करें आप विदाउट एक्सपेंशन बताएं, इसको सॉल्व आउट करके, और विद एक्सपेंशन बताएं। हमने इसको देखा कि क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक किस तरह से सॉल्व आउट होते हैं। और मैंने आपसे ये भी इस लेक्चर में कहा कि आप ध्यान से करें कि प्रॉपर्टीज़ जो डिटर्मिनेंट की है वो किस तरह से एप्लीकेबल होती हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह बाकी सोल्यूशन फिर अगली वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व आउट होता है एक्सरसाइज 3.3 FSC मैथमेटिक्स पार्ट 1 का। थैंक यू वेरी मच।